हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सेबी ग्रेड ए के लिए ये वीडियो नंबर 4 है हमारा प्रैक्टिस वाला। इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है और इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमको कैलकुलेशंस करनी है। कुछ सवाल पूछे आ गए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। इसके बेसिस पे 4 सवाल सेबी पूछता है। उन 4 सवालों का आंसर इन इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली अरेंज करके या सॉल्व करके इनसे वैल्यूज़ निकाल के आएंगी। ठीक है, तो पहले ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ए बी सी इज़ 5:6:7 एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डी इज 200। ठीक है, ए बी सी डी है। ऐसे करके आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी हो उसको टेबुलर फॉर्मेट में डाल देंगे। रेशियो ऑफ नंबर यूनिट्स सोल्ड बाय ए सी एंड डी इज 6:8:5। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय ए is 60% more than the units manufactured by A. Number of units and that of B is 50% more manufactured by B. ठीक है, तो B ने जितना बेचा 50% यूनिट्स ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड यूनिट। अगर इसने इतनी मैन्युफैक्चरिंग की तो 50% यानी कि हाफ उसने सेल कर दिया। ठीक है, इतना सेल कर दिया। और ए ने कितना किया भैया, सोल्ड कितना है उसका, जितनी मैन्युफैक्चरिंग की उसका 60% उसने सेल कर दिया। ठीक है, सी ने कितना सेल किया है, 240 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इस बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो है उसके बेसिस पे हम कुछ कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। सी ने अगर 240 दिया है, सॉल्व किया है, और A/C/D का अनुपात 6:8:5 है, तो हम ये मान लेते हैं कि सी ने 8x टोटल यूनिट्स सेल किए थे। ठीक है, A/C/D है, सी 8x सेल किया था उसने। ठीक है, टीवी मैन्युफैक्चर कर रहा है मान लेते हैं, तो 8x टीवी मैन्युफैक्चर की। ठीक है, 8x की वैल्यू कितनी है, 240 है ना। 240 उसने सॉरी ये सोल्ड था। तो ए ने कितना सेल किया, 6x, बी सी ने कितना किया 8x और डी ने कितना किया 5x। तो सी ने कितने सेल किए, 8x टीवी सेल किए। ठीक है, और 8x की वैल्यू दी हुई है 240। ठीक है, अब एकदम क्लियर है ना। तो x की वैल्यू आ गई 30, तो ए ने कितने सेल किए, 30 इंटू 6, और डी ने कितने सेल किए, 5 इंटू 30, है ना। तो 180 विच इज 6x। बी ने कितने किए अभी हमें नहीं पता, सी ने 240 किए, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और डी ने 5 इंटू एक्स इतने सेल किए होंगे, है ना। ये तो कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो रेशियो का और प्रोपोर्शन का आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा तो इजी हो जाएगा। अब देखिए बी का हमको नहीं पता है, बाद में देखते हैं। ठीक है, अगला इन्फॉर्मेशन क्या है, सेलिंग के ऊपर है। ठीक है, ए ने सोल्ड किया उसका 60% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स, है ना। तो अगर 100 यूनिट बनाया होगा तो उसका 60 उसने बेच दिया, बेसिकली ये बोल रहा है। तो अभी हमको पिछले स्लाइड से ये पता चला कि ए ने कितना सेल किया, 180 टीवी सेल किए मान लो। तो 180 टीवी 60% ऑफ द जितना भी मैन्युफैक्चरिंग किया ए ने उसका 60% है। तो कितना मैन्युफैक्चर किया ए ने, इसको सॉल्व करेंगे तो 300 यूनिट आ गए। ठीक है, अब देखिए अगर 300 है, 300 यूनिट इन्होंने किया, ठीक है, मैन्युफैक्चर की ए ने, तो एक हम ये मान सकते हैं कि जब ये रेशियो होता है तो एक कॉमन वैल्यू मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं जैसे वाई। तो ए ने कितने मैन्युफैक्चर किए, 5y, बी ने कितने मैन्युफैक्चर किए, 6y, और सी ने कितने किए होंगे, 7y। ये 5y की वैल्यू कितनी है, 300 है, पिछली स्लाइड से हमको पता चला। तो y की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो उसी के बेसिस पे बी और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 300, बी की वैल्यू 360 विच इज़ 6 इंटू 60, और सी की वैल्यू 7 इंटू 60 420, और डी की वैल्यू हमको पता हुआ है, डी की वैल्यू पहले से पता है कितनी, 200। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला भैया हमारा बन गया। अब एक और चीज़ है, ये वाली इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग वाले टेबल में सब चीज़ मिल गई हमको, सेलिंग वाले में सिर्फ बी की वैल्यू नहीं पता थी। बी क्या बोल रहा है, बी ने जितने मैन्युफैक्चर किए उसके आधे सेल किए। ठीक है, मैन्युफैक्चर उन्होंने कितने किए, 360, तो उसका आधा 180। ठीक है, ये फाइनल हमारा टेबल बना, इसको ध्यान रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली ये टेबल या जो भी इन्फॉर्मेशन जो रिलेवेंट है उसको निकालना ही पड़ेगा पहले, और वो क्या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब इस टेबल के बेसिस पे क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ई मैन्युफैक्चर्ड इज 50% मोर देन द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ए। एक और कोई बंदा आ गया ई करके, उसने मैन्युफैक्चर किया तो 50% मोर देन द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाई ए, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाई ई एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ई सोल्ड, सॉरी पहले में मैन्युफैक्चर के बारे में, दूसरे में ई ने कितने बेचे, इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाई सी। तो पहले में ई की मैन्युफैक्चरिंग का रिलेशनशिप दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का रिलेशनशिप दिया है ए के साथ, फिर ई ने कितना सेल किया उसका रिलेशनशिप दिया है सी के साथ, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल देना है ना, डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाई ई एंड द यूनिट सोल्ड बाई। तो जितना मैन्युफैक्चर किया ई ने माइनस ई ने जितना सेल किया, ठीक है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए सिंपल है, मैन्युफैक्चर कितना किया ए के 50% मोर, तो ए ने 300 किया, 300 प्लस उसका 50% मोर, है ना, तो 450। और सेल कितना किया, सी से 25% कम बोलूं या सी का 75% बोलूं, एक ही बात है, ध्यान से सुनना। सी से 25% कम किया ये बोलूं या सी का 75% किया, एक ही बात होती है, ठीक है, इस पर सोचना थोड़ा। तो ई ने सेल कितना किया, 240 इंटू 75% विच इज 3/4, तो ये आया 180। सेबी के ना एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत होती है, आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। सेबी ग्रेड में आपको अगर अच्छा नंबर लाना है क्वांट और उसमें एलआर में, तो आपको क्वांट के लिए तो स्पेशली कैलकुलेशन तेज होनी पड़ेगी। तो उसका आंसर क्या था, 270, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, रेशियो बिटवीन द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड बी टुगेदर एंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। अब इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ ऐड करो, ये दोनों को ऐड किया, दोनों का प्रोपोर्शन निकाल दिया, 22:7 आ गया। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 22:7। ये ए और बी का मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है और ये सी और डी का आपका वो दिया हुआ है, क्या, सेलिंग, राइट। इस स्लाइड से वो भी हो जाएगा, ए और बी का मैन्युफैक्चरिंग और सी और डी का सेलिंग, ए और बी का मैन्युफैक्चरिंग। ये वाली स्लाइड थी, राइट, हाँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन, एवरेज यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड बाय ए बी एंड सी टुगेदर, है ना। तो ए की वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग वाली प्लस बी की प्लस सी की डिवाइडेड बाय 3 कर देना भाई, बहुत सिंपल है। तो फिर से वही कैलकुलेशन इंटेंसिव, 1080/3 360, इसका आंसर क्या है, 360। चौथा वाला ये आप लोग के लिए होमवर्क है, अभी पॉज कीजिए और इसको कीजिए। वैसे मैं तो चाह रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को कीजिए, बट इसको अभी पॉज करके सॉल्व कीजिए। चलिए, नंबर ऑफ यूनिट्स, आशा करता हूँ आंसर आ गया होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑफ बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द यूनिट्स अनसोल्ड ऑफ ए। तो पहले तो कितना अनसोल्ड है वो निकालो, फिर कितना बी ने सेल किया है वो वैल्यू देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और परसेंटेज निकालो, ठीक है, बी के टर्म्स में, राइट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय बी इज 180, नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड बाय ए, तो ये मैन्युफैक्चरिंग और ये उसकी सेलिंग थी, तो मैन्युफैक्चरिंग माइनस सेलिंग क्या होगी, अनसोल्ड, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 60। अब किस किस परसेंटेज के टर्म्स में, बेस में क्या आएगा, परसेंटेज मोर देन द अनसोल्ड ऑफ ए, अनसोल्ड ऑफ ए के रेफरेंस में लाना था, इसलिए 60 डिवाइडेड बाई अनसोल्ड ऑफ ए कितना था, उसके परसेंटेज टर्म्स में लाना है, इंटू 100। ये डिनोमिनेटर में 120 क्यों आया, समझ रहे हो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑफ बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड ऑफ ए। अनसोल्ड ऑफ ए के कंपैरिजन में बी के कितने यूनिट सेल हुए, ठीक है, इसीलिए आया। ओके, तो ये 50% है। ओके, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेबी ग्रेड ऑफिसर के ये चौथा वीडियो था, 3 वीडियोस और आ चुके हैं, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्वांट वाला पार्ट जो रहता है बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव होता है इस पेपर में, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैथ्स बनाएंगे, उतना आपका फेवरेबल होगा आपके लिए, है ना। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनको बहुत 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 धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, जब आपको टाइम मिले आप कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।